तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे अपनी बुक से प्रैक्टिस करें तो 100% आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी ब्रांच प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है स्टूडेंट। आपको इसमें दे रखा है tan a दे रखी है आपको 1/2 और tan b दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, आपको निकालना क्या है 4a + 4b। 4a + 4b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट tan ai मतलब टिग्नोमेट्री है ये। हाँ, टिग्नोमेट्री में क्या होता है स्टूडेंट, एक tan का फॉर्मूला होता है जिसमें tan a tan b आता है, वो आपको याद आ जाना है चाहिए तुरंत इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि tan a + b बराबर tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ फिर माइनस होगा, इधर फिर प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही sin a + b का cos a + b का फॉर्मूला भी होता है। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए आपको अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो टिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप पहला लेक्चर देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। 1-2 लेक्चर और देखेंगे तो बहुत कुछ टिग्नोमेट्री के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो tan a + b बराबर tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b होता है। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, है ना। tan a और tan b की वैल्यू आप रख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। इसको रहने दीजिए, tan a + b ही रहने दो इसको, है ना। इसकी वैल्यू तो है नहीं, इसकी वैल्यू तो निकालनी है ना। tan a + b = tan a की वैल्यू 1/2 प्लस tan b की वैल्यू 1/3 अपॉन 1 - tan a मतलब 1/2 × 1/3। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो भाई। 1/2 + 1/3 को जोड़ना आता होगा आपको, एलसीएम लेते हैं ना। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई है, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई है ना। तो ये हो जाएगा 3 + 2/3 दूना 6, है ना। ऐसा हो जाता है ना, पता होना चाहिए आपको ये, है ना। ओके, तो 1 - ये 1 × 1 1 और 3 दूना 6, 1/6 हो गया। हाँ, तो 1 - 1/6, 1 - 1/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/6। देखो 1 - 1/6 को सॉल्व करते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है और -1/6 ये होता है ना। 6 में से 1 गए 5, 5/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5/6 हो जाएगा जी। ऊपर 3 और 2 5/6 और नीचे भी 5/6। 5/6 से 5/6 कटेगा तो 1 बचेगा जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि tan a + b बराबर 1 आया है। क्या आया है 1। अब ध्यान देना, tan a + b बराबर 1 आया। 1 tan में किसका मान होता है ये आपको पता होना चाहिए, बस तब काम हो जाएगा। 1 किसका मान होता है, tan में किसका मान 1 होता है। tan 0 का मान 0 होता है। tan 45 का मान होता है जी। किसका मान होता है tan 45, ये आपको पता होना चाहिए। एक टेबल होती है, इस डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 की जगह हमने tan 45 लिख दिया, कोई दिक्कत, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अब देखेंगे दोनों साइड tan से tan हट जाएगा तो हमें a + b बराबर क्या मिलेगा भैया, 45 डिग्री मिलेगा ना, मिलेगा ना, है ना। ओके, चलिए जी ठीक है। अब a + b बराबर 45 है। यहाँ पे पूछ रखा है जो आंसर देना है वो रेडियन में देना है या डिग्री में देना है। जो आंसर देना है वो रेडियन में, पाई में है, जो ऑप्शन है वो पाई में है। ठीक है, तो कहने का मतलब पाई में अगर है तो क्या आप 45 को पाई में a + b = 45 को पाई में क्या बोलते हैं पता है आपको, रेडियन में बदलना आता है। जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो, डिग्री वाले एंगल को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा कर दो। ठीक है, इससे 45 चौके 180 होता है, π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोलते हैं जी, आपको पता होना चाहिए जी। हाँ जी, ठीक है जी, ओके जी। तो a + b = π/4 है। और अब हमें, क्योंकि हमें 4a + 4b का मान चाहिए, हमें a + b का नहीं चाहिए, 4a + 4b का मान चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो जी दोनों साइड, तो ये 4a 4b हो जाएगा जी, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो ये 4a + 4b हो जाएगा और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे π/4 में
तो इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा पाई। तो 4a + 4b = पाई आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है जी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम तो कमेंट में पूछो। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दिख रही है आपको इक्वेशन? क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है जी आपकी x² + 2x - 143 = 0। और फिर बोला गया है कि इस इक्वेशन में मूलों का, हाँ, इस इक्वेशन में मूलों के वर्गों का योग। हाँ, देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0। तो इसके जब मूल मतलब इसके रूट्स, जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो x की 2 वैल्यूज आती है। सॉल्व करके x की 2 वैल्यू, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को जो सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है, और लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो x की 1 वैल्यू आती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती हैं, मतलब एक इसकी जो सॉल्यूशन होता है ना उसकी 2 वैल्यू आती है, और उनको हम इस इक्वेशन के रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं। मान लीजिए वो मूल अल्फा और बीटा आया है, इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यू अल्फा और बीटा, मूल अल्फा बीटा आया है, तो फिर बोला गया है कि भाई बताइए इसके जो मूल आए हैं उनके वर्गों का योग क्या है, मतलब उनकी जो मूल है उनका स्क्वायर करो और ऐड करके कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसकी बात की गई, ठीक है। तो मान लीजिए इसके मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो फिर पूछा गया है देयरफॉर α² + β² बताओ क्या होगा, ये पूछा गया है ना, ये पूछा गया। मतलब अगर मूल ये है तो मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग ये हो गया ना, α² + β², है ना, मूलों के वर्गों का। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें ये है कि हमें α² + β² की वैल्यू निकालनी है, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो, ठीक है। ठीक है जी, चलो, जब अल्फा बीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें मूलों का योग डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, और इसी में ही मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग सम, रूट्स का सम और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, क्लास 10th में पढ़ा होगा ये, है ना, 8th 9th 10th में पढ़ा होगा ये। तो अल्फा प्लस मूलों का योग -b/a, मतलब माइनस लगेगा, और b मतलब x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट, और मूलों का योग करना है तो प्लस ही रहता है, आगे माइनस लगेगा। c कांस्टेंट टर्म अपॉन में a ही आता है, x² कोफिशिएंट आता है नीचे, ठीक है, ठीक है इसलिए ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो अब यहाँ से अगर हमें मूलों का योग चाहिए, इस इक्वेशन से मूलों का योग चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a होता है ना, तो -b मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है 2 है, तो 2/a मतलब x² कोफिशिएंट, x² के आगे क्या है, कुछ नहीं 1 है, तो ये हो जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2 हो गया जी, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, -143/a मतलब 1, x² 1 है, तो -143 आ गया जी अल्फा प्लस बीटा। अब लेकिन हमें α² + β² चाहिए। नाउ स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर α² + β² + 2 अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, है ना, ये होता है ना। तो इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, ठीक है। ओके, हमें अब वैल्यूज रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 और उसका होल स्क्वायर तो ये है यहाँ पे, है ना, = α² + β² आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए इतना, हाँ। फिर +2 अल्फा 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -143 है जी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, α² + β² आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 होता है जी, ठीक है, = α² + β², और ये 2 का मल्टीप्लाई 143 से करेंगे, -143 से, तो माइनस का हो जाएगा, और 143 का दुगुना 2 और 286 हो जाएगा, ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि हमें α² + β² चाहिए ना,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -286 है ना, इसको इधर ले जाओ 4 के साथ उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 286, और 4 में 286 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था ना हमें, तो 290 आपका उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें 290 143 था ना, तो 190 क्यों है, 290 है, हाँ ठीक है, 290 इज अ राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम इस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जो हम करवा रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 साइंस के होते हैं, 50 मैथ्स के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक ये लास्ट क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं, जो कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग ही इस बार भी आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर आपने क्वेश्चन सारे अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे ही पैटर्न पता चलना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पैटर्न पता चलना चाहिए। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे इनको, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड अब आप जो क्वेश्चन करेंगे, जब आप इन सारे के सारे 50 मैथ्स के 50 साइंस के क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो अब आप जो भी और बुक से पढ़ेंगे तो केवल वही पढ़ेंगे जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि आपको अंदाजा लग गया कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अंदाजा लगना बहुत जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है स्टूडेंट कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और आपको निकालना है साइन इनवर्स x का मुख्य मान। हाँ, साइन इनवर्स x का मुख्य मान या मेन वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स x का मान निकालना है कुल मिलाकर। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, और x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इसको सॉल्व करके निकलेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो भैया, सिंपली है, सिंपल सॉल्व, x का मल्टीप्लाई यहाँ करो, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, अपॉन में x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एलसीएम लेके कोई दिक्कत नहीं ना। ओके ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे चलते हैं। एम्प्लाइज x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा इधर, x का इधर तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2x को इधर लेके आओ, यहाँ पे लिखते हैं चलो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस 1 इज इक्वल टू उधर 0 बचेगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, बीच के फैक्टर करते हैं। और फैक्टर कैसे करते हैं, बीच के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, जो -2 है ना, माइनस x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, -2 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई में x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई -2 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और जोड़ने पे -2 आए। तो -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और -1 और -1 को अगर जोड़ते हैं तो -2 आ रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब फैक्टर हो रहे हैं इसके। ठीक है ना, इसका मतलब फैक्टर, दो फैक्टर हमने -1 करे, उनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है और जोड़ने पे -2 आ रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर -2x को आप -x और -x कर सकते हैं, -x और -x -2x होता है नहीं, है ना, और +1 ये एज इट इज रहेंगे, बीच का फैक्टर होगा। फैक्टर तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट, है ना, कक्षा 8 से आप करते आ रहे होंगे फैक्टर, है ना। तो अब देखो इतने में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है जी, तो बचेगा क्या है, यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले, -1 कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। जब कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आती है, समझो कि आपका फैक्टर सही हो रहा है, अदरवाइज आप अगर अलग अलग आएगा तो गलत हो रहा है, फिर ठीक है, फिर रुक जाएंगे। हाँ, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, x -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से x -1 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे x -1 कॉमन लेंगे -1 बचेगा, क्यों लिया, कॉमन आ जाएगा -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं आप x -1 तो सेम है, तो x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर रहता है इधर रूट लगता है। ठीक है, रूट लगता है, मतलब x 0 पे रूट लगा है और रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो उसको हम सीधे 0 ही लिखेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर हटता है इधर रूट लगता है, रूट 0 0 होता है, तो x -1 इक्वल टू
x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू 1 आ गया। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तभी तो हम साइन इनवर्स x का मान निकाल सकते हैं ना। तो अब साइन इनवर्स x की जगह पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, 1 रख देंगे। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है बताइए? क्या होता है? देखिए साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है? साइन इनवर्स 1। अब 1 में साइन में क्या किसका मान 1 होता है? साइन में किसका मान 1 होता है ये पता करो। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे साइन 90 डिग्री लिख देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है ना? 1 की जगह पे साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए 1 की जगह पे साइन 90 लिख दिया। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, कटना नहीं है, हट जाता है। साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, बचेगा क्या? केवल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 100 इज अ लास्ट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट, और ये अलग अलग पार्ट में है। अगर आप चाहो तो मैं पूरा मैथ्स के एक ही पार्ट में और साइंस के एक ही पार्ट में भी कर दूंगा, है ना। तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर एक ही वीडियो लेक्चर में बना दो, तो पूरा एक साथ भी बना दूंगा। और अलग अलग पार्ट में 20-20, 25-25 मिनट के पार्ट में मैंने बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नाम से। ठीक है, और जब आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर लेंगे, तब आपको अच्छा संस्थान मिल जाएगा, सरकारी या प्राइवेट, या अच्छी ब्रांच मिल जानी चाहिए। और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में आप अप्लाइड मैथ्स 1 और अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ेंगे, तो वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और उसके भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर, हम पूरा सिलेबस अपलोड है ऑलरेडी। उसके बाद जब आप पास हो जाओगे, तो उसको जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख करके अप्लाइड मैथ्स 1 में आसानी से पास हो सकते हैं, जबकि जिसमें सबसे ज्यादा बैक आने की संभावना होती है। ठीक है, तो ठीक है, एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।